Yes, hello everyone. Beta, today we will go further in the chapter understanding quadrilaterals. In the last video beta, we have discussed exercise 3.2. बेटा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपका क्वाड्रिलैटरल्स काइंड्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स जो आपके सिलेबस में हैं तो उसमें हमारे हैं स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स जो है फर्स्ट जो है बेटा ट्रेपेजियम। इसमें देखिए क्या होता है बेटा, ये ट्रेपेजियम है बेटा, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई क्वाड्रिलैटरल फोर साइडेड फिगर ट्रेपेजियम है, कैसे पता चलेगा? आप उसमें क्या करोगे बेटा, अगर आप देखोगे उसमें ऑब्जर्व करोगे, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है दैट मींस वो क्या है, ट्रेपेजियम। इस फिगर में देख रहे हो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है, दैट मींस इट इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये भी ट्रेपेजियम है बेटा, ठीक है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये इसके पैरेलल दी हुई है। अनलेस उसमें कुछ पैरेलल गिवन नहीं है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं है तो वो ट्रेपेजियम नहीं होगा, और अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल दी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। इसमें प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, दैट मींस इसका और इसका सम 180 आएगा, को इंटीरियर एंगल्स, और इसका और इसका सम 180 आएगा। पैरेलल लाइंस के बीच वालों का इसका और इसका सम 180 नहीं होगा, जैसे 1 और 2 का 180 होगा, 3 और 4 का 180 होगा, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 आएगा एंड 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180 आएगा। लेकिन 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 180 नहीं होगा। ठीक है, अब आपको होगा क्या कि ये वाला दे दिया होगा, इसकी वैल्यू निकालो, ये वाला दे देंगे, इसकी वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन लिख लीजिए, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वाड्रिलैटरल है पैरेललोग्राम। सेकंड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बेटा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा, इसमें ये इसके पैरेलल होता है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थी, इसमें बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें और क्या प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो मैंने आपको बता दिया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मींस ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, ये अगर 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। माइंड माई हैंड राइटिंग बेटा ऐसी है, जल्दी जल्दी देख रहा हूं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस अगर मैं किसी पैरेललोग्राम में अगर ये और ये ड्रॉ कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट की, दैट मींस जैसे अगर ये है ABCD तो OA इक्वल्स टू OC होगा और OB इक्वल्स टू OD होगा। ठीक है बेटे, ये प्रॉपर्टीज हुई पैरेललोग्राम की कि उसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, दैट मींस 4 प्रॉपर्टीज हमारी किसमें हो गई, पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट देखिए बेटा, रोम्बस। चलिए रोम्बस हो गया। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भी बेटे एक पैरेललोग्राम ही है, दैट मींस रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज जो आपने पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ाई थी उसमें रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज वो लगेंगी लगेंगी, दैट मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस, अपोजिट एंगल्स इक्वल, यस। तो 4 प्रॉपर्टीज तो इसकी पैरेललोग्राम वाली लग ही रही है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो होगी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हो गई, और ऑल sides are equal in length. Third, diagonals bisect
ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, जैसे बेटा रोम्बस है, डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, वो तो पैरेललोग्राम में भी करे थे, लेकिन ये 90 डिग्री पर करेंगे, मतलब ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90। तो दो प्रॉपर्टीज इसके एक्स्ट्रा होगी पैरेललोग्राम से, कि एक तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ध्यान रखिएगा बेटा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे बेटा। ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो बेसिकली आपको पता ही होगा, बेटा रेक्टेंगल है बेटा, ये भी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो जो हमने जिसमें क्या इसमें पूरी साइड्स पैरेलल होती हैं, होती है। क्या इसमें पूरी साइड्स इक्वल होती हैं, होती है। क्या इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, होते हैं। क्या इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली लग ही रही हैं, दैट मींस इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या आएगा, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या है बेटा, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं बेटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये पैरेललोग्राम और रोम्बस में नहीं होता। और क्या है, डायगोनल्स इक्वल, इसके पूरे पूरे डायगोनल्स, मतलब AC इक्वल्स टू BD होता है। ठीक है, ये ना तो रोम्बस में था ना ये पैरेललोग्राम में था। तो इसकी दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है, कि हर एंगल इसका 90 डिग्री होता है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें डायगोनल किसी में भी इक्वल नहीं थे, रेक्टेंगल में थे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका स्क्वायर। स्क्वायर तो बेटा सबसे इजी है, उसमें तो बस ये ध्यान रखो, कोई भी प्रॉपर्टी का नाम लोगे वो स्क्वायर में लगेगी लगी। अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में लगती है। ये वैसे स्क्वायर हो गया। इसमें आप प्रॉपर्टीज में लिखोगे ऑल, एक ही आएगा इसमें, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। कोई भी प्रॉपर्टी इन तीनों की इसमें लगेगी। तो अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन, तीनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दोगे तो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर। क्या इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, होती हैं। क्या इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, होते हैं। क्या इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, करते हैं। क्या इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, होते हैं। क्या इसके डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में लगनी लगनी है। ठीक है, तो स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, स्क्वायर को आप रोम्बस भी बोल सकते हो, स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, स्क्वायर को ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो। ठीक है, एक थोड़ी सी एक्सेप्शनल सी फिगर है हमारी, काइट। काइट कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, ऐसे देखिए। काइट थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिए बेटा। ये बन गई हमारी काइट। इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब बड़ी वाली के इक्वल और छोटी वाली तो बड़ी वाली के, छोटी वाली के इक्वल हो गई। और अगर ये 5-5 है तो ये जैसे सपोज 10-10 होगा। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल नहीं होता है, ये वाला इक्वल, जो अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है ना वो बेटा इक्वल होगा। और वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये वाले इसके इक्वल होगा और 90 डिग्री पर करेंगे। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखने में बोल देता हूं बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। Two pairs of adjacent sides are equal. Second property is one pair of opposite angles are equal. One pair of opposite angles are equal. And third property is one diagonal bisect the other at 90 degree. ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज पे आएंगे बेटा। एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ओरली कर लोगे बेटा। देखिए, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, कंप्लीट करना है, फिल करना है और आपको रीजन बताना है क्यों, प्रॉपर्टी बतानी है। अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD इक्वल्स टू BC लिखकर आप ब्रैकेट में लिख दोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल DCB, एंगल DCB किसके इक्वल है, एंगल DAB के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन दे दोगे। OC किसके इक्वल, OA के, बिकॉज
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वही प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने आपको बताई है वही लग रही है बेटा। एम का मतलब है यहां पर मेजर ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजर ऑफ एंगल सीडीए इक्वल्स टू, बेटा मेजर का मतलब है वो डिग्री, अगर एम लिखा आ जाए तो वो डिग्री में पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा। बेटा देखिए आप को इंटीरियर एंगल्स है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो आप लिख दोगे 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बेटा यहां से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया हुआ है आपको पैरेललोग्राम y z 100 और x, आपको x एंड y z की वैल्यू निकालनी और ये पैरेललोग्राम दिए हुए हैं आपको बेटा। तो ये 100 है तो y कितना हो गया 100, नीचे लिख दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने एंगल्स मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब 100 प्लस x कितना होगा 180 डिग्री, आप लिख दोगे को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो उनका सम 180 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 100, तो x इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, अब x इक्वल्स टू z होगा इक्वल्स टू 80 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ये वाला सेम रीजन आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, x और z की वैल्यू दोनों की 80 और y की वैल्यू 100। सेकंड देखो बेटा, z y x 50, ठीक है। इसे देख लीजिए बेटा, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 50, ये भी 50 हो गया। तो 50 प्लस z कितना हो गया 180। कौन सा रीजन, लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 50, तो z इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, z 30 आ गया। z और y कौन से एंगल्स है ऑल्टरनेट, तो z और ये बेटे लाइन पैरेलल है तो z और y इक्वल हो गए ऑल्टरनेट। तो z कितना आया तो 30, सॉरी 130 आ गया बेटे, z 130 आ गया तो y भी 130, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। अब y आ गया तो x भी आ गया, तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 130 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तीनों की वैल्यू 130 आई है, z की भी 130, y की भी 130, x की भी 130। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड पार्ट। फिर बेटा ये अगर 90 है तो x भी 90 हो गया, रीजन वर्टिकली, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x की वैल्यू आ गई 90, x की वैल्यू 90 आ गई तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल बन रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकल आएगा। तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू 90 आ चुकी है, 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180, तो आ गया 120 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। y 60 आ गया। y और z कौन से एंगल्स है ऑल्टरनेट, बेटा ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है तो देखिए z बन रहा है ना हमारा, जब z बनता था तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते थे। y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तीन हो गए बेटा। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 90, y और z की 60। नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ पार्ट, बेटा z और z और 80 कौन से एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ये लाइन के पैरेलल है तो एक को छोड़ के f बनना ना बेटा, ये देखो ऐसे अगर जब बनते हैं ना एंगल्स, ये आपने पढ़ा भी था लास्ट ईयर, तो ये वाले एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग। बेटा निकालने के बहुत सारे वेज हैं, एक और अगर बताऊं कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल लो लीनियर पेयर से। पहले आप इससे 80 से ये निकाल लो, कोई इंटीरियर एंगल सॉरी, तो ये निकल आएगा, a लाइट कर लो इसे तो 100 आ गया, फिर 100 से आप निकालोगे z तो फिर भी 80 आ जाएगा। तो बहुत सारे वेज है करने के। तो z 80 आ गया, z और 80 और 80 y इक्वल्स टू 80, इसके साथ कौन सा हो गया वो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अब x प्लस वाई कितना होगा 180 को इंटीरियर, तो x y आप निकाल चुके हो, x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो x इक्वल टू 100 निकल गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा। इसमें देखिए बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112, कौन से अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा y की वैल्यू 112 आ गई, तो ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, तो y प्लस एक्स प्लस 40 कितना आएगा 180 डिग्री, तो x प्लस y की वैल्यू 112 प्लस 40 इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, x प्लस 152 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 माइनस 152, तो x इक्वल्स टू 28। ठीक है, x और z कौन से एंगल्स में ऑल्टरनेट, तो x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 28 ऑल्टरनेट एंगल्स, तीनों निकल गए, x भी निकल गया, z भी निकल गया और y भी बेटा हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है बेटा, अभी आप यहीं तक करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपका आगे के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, आज मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया आपको और थोड़े से क्वेश्चन करा दिए फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से और ये वाली पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 3.4 भी कंप्लीट हो जाएगी, छोटी सी एक्सरसाइज है वो वाली कंप्लीट करेंगे बेटा। अभी आप इतने क्वेश्चन ट्राई करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फिर अपने आप ट्राई करिएगा। ठीक है, कॉपी मत करिए, मतलब एक बार जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करके एक बार समझ के फिर अपने आप ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर स्टिल कोई डाउट आता है फिर से वीडियो देखकर आप समझ लीजिए, रादर की कॉपिंग मतलब कर रहे हैं तो हाँ आ गया समझ में, ऐसा नहीं आएगा आपको समझ में जब तक आप अपने आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप समझ के ये वीडियोस बंद करके इसके बाद फिर अपने आप ट्राई करिए बेटा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं, गलत करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करो अपने आप। ट्राई करने पर आपको ये पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, रादर देन थिंकिंग कि हाँ मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं। आप एक बार खुद लिख कर ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में क्या नहीं आया, क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।